पति पत्नी को मिलकर आराम से भजन करते हुए जीवन जीना चाहिए। लड़ाई दंगा तो यही होता है, गैस की रोटी खाएंगे तो क्या होगा, ऐसे ही उफनेंगे, बार बार क्रोध आएगा। चलो छोड़ो, भाड़ में जान दो। राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि कुछ देवियां चीख रही हैं, बचाओ 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 की आवाज लगा रही हैं। तो राजा हरिश्चंद्र शिकार करने की बजाय उस शिकार का पीछा छोड़कर उस दिशा में जाने लगे जिस दिशा से वो आवाज आ रही थी। कौन है जो मेरे जैसे व्यक्ति के होते हुए मेरे राज्य में देवियों को दुखी कर रहा है, ऐसा राजा ने कहा। और राजा उस दिशा में दौड़ने लगे जिस दिशा से वो आवाज आ रही थी, उसी दिशा में गए। और हुआ क्या, उस समय इस प्रकार विचार करते हुए उस दिशा में वो चल पड़े, लेकिन वहां रुद्र कुमार विघ्नराज ने राजा के शरीर में प्रवेश किया और उनके आवेश से युक्त होने पर राजा ने क्रोधपूर्वक ये बात कही, कौन पापाचारी मनुष्य जो कपड़े की गठरी में अग्नि को बांध रहा है। यह बात और प्रचंड तेज से उन्होंने जब तेजी से कही तो वो आगे बढ़े, कौन ऐसा पापी है जो इन स्त्रियों को दुख दे रहा है, कौन है। हुआ क्या था, वहां पर राजा की यह बात सुनकर तपस्वी विश्वामित्र कुपित हो उठे और उनके मन में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। हो क्या रहा था, विश्वामित्र मुनि इस समय विद्याओं को बस में करने का प्रयास कर रहे थे। विद्याओं को समझ गए ना, जैसे विद्याएं होती हैं, उन विद्याओं को वो बस में कर रहे थे। संपूर्ण विद्याएं जिनको वो जीतना चाह रहे थे, उन संपूर्ण विद्याओं को जीतने का प्रयास कर रहे थे। वही विद्याएं स्त्री का रूप बनाकर जोर जोर से चीख रही थी। वहां कोई स्त्री नहीं थी, वो विद्याएं थी जो चीख रही थी, हमें बचाओ हमें बचाओ। राजा ने समझा कोई स्त्री है, विश्वामित्र जी का पता ही नहीं चला। वहां पहुंच गए, उन्होंने कहा मैं देखता हूं कौन है। तो अच्छा, विद्याओं को कंट्रोल में करने का नियम है कि नियम संयम में रहो, क्रोध नहीं आना चाहिए। और विश्वामित्र जी ने जब सुना कि मुझसे कोई पापी कह रहा है, तो विश्वामित्र मुनि उनको क्रोध आ गया। क्रोध का उद्वेग होते ही वो विद्याएं फ्री हो गई और अदृश्य हो गई। तो एक तरीके से राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र मुनि का अनजाने में सही अहित कर दिया। जिन विद्याओं को वो जीतना चाह रहे थे, जो जब कंट्रोल में हो ही चुकी थी लगभग, क्रोध के आने से वो अदृश्य हो गई। तो उन्होंने कहा, कौन है पापी तू जो यहां आकर ऐसे बोलता है। तो जैसे ही जब सुना, विश्वामित्र जी को देखा, राजा सूखे पत्ते की तरह कांपने लगे। ये तो हमसे बड़ा अधर्म हो गया। महाराज मुझे नहीं पता था आप हैं, महाराज मुझे नहीं पता आप, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये तो मैंने राजधर्म का ही पालन किया है। बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। राजा ने कहा, राजा का धर्म है महाराज कि वो उचित कार्य करे, धर्म शास्त्र के अनुसार दान दे, रक्षा करे और धनुष उठाकर युद्ध करे। राजा का क्या धर्म है, नोट करो इसे। क्या धर्म है? राजा का धर्म है, सबसे पहला धर्म है कि वो है दान करे, वह है रक्षा करे और फिर राजा युद्ध करे। विश्वामित्र जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम अगर शास्त्रों को जानते हो तो बताओ, राजा को किसको दान देना चाहिए, किसकी रक्षा करनी चाहिए और किससे युद्ध करना चाहिए, बताओ। राजा किसको दान करे, राजा किसकी रक्षा करे और राजा किससे युद्ध करे। राजा माने तुम भी हो सकते हो, तुम्हारे शरीर के, तुम्हारे घर के राजा तुम ही हो। तो ये तीनों बात तुम पे लागू हैं। किसको दान देना है, किसकी रक्षा करनी है और किससे युद्ध करना है। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज
जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, गायत्री जाप करने वाले ब्राह्मण हो, भगवान को मानने वाले ब्राह्मण हो, ऐसे ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। और जिनकी आजीविका नष्ट हो गई हो, चाहे वो किसी भी वर्ण के हों, उन्हें अन्न दान अवश्य करना चाहिए। रक्षा, किसकी रक्षा करनी चाहिए? जो प्राणी भयभीत है, जो प्राणी संकट में है, उस प्राणी की रक्षा प्रत्येक राजा को करनी चाहिए। और महाराज शत्रु से युद्ध करना चाहिए। यही राजधर्म है, यही हमारा मानव धर्म है। धर्म के कार्य को बढ़ाने के लिए अहर्निश अपने हाथों से दान करते रहना चाहिए, लेकिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को या जिनकी आजीविका नष्ट हो गई हो, उन्हें भोजन का दान अवश्य करना चाहिए। दूसरा, किसकी रक्षा करनी चाहिए? जो किसी से भयभीत हो, जो किसी का सताया हुआ हो और तुम उसकी रक्षा कर सकते हो, तो तुम्हें फिर उसे रक्षा करनी चाहिए उसकी। लड़ना किससे चाहिए? जो तुम्हें मिटा देना चाहता हो, जो तुम्हारा शत्रु हो। और हमारा शत्रु कौन है? हमारे शत्रु हैं काम, हमारा शत्रु है क्रोध, हमारा शत्रु है लोभ, हमारा शत्रु है ईर्ष्या। यही 5 शत्रु हमारे, जिन्होंने हमारे अनेक अनेक जन्म नष्ट कर रखे हैं। इन 5 शत्रुओं से जमकर मनुष्य को लड़ना चाहिए। अगर आप इनसे लड़े तो निश्चित तौर पर, राजा हरिश्चंद्र कह रहे हैं राजधर्म, हम कह रहे हैं तुम श्रेष्ठ मानव धर्म का पालन कर पाओगे। तुम्हें ये लड़ाई लड़नी चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षितः, तुमको धर्म की रक्षा करनी चाहिए। महाराज विश्वामित्र जी ने कहा, राजन तुमने जो कहा वो समझ में आ गया, लेकिन याद रखो तुमने हमसे कुछ छीना है, और जब तक तुम हमें कुछ वापस नहीं दोगे तब तक हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। हम तुमसे कुछ चाहते हैं, महाराज आज्ञा करें। भाई हो गया ना कि तुमने हमारा ही नुकसान किया है, तो उसको भर दो, फिर हम कुछ नहीं कहेंगे। बोले महाराज आप जो कहेंगे, ये दास आपकी सेवा में रहेगा। आप जो सिर्फ कहिए, पालन तो हो ही गया समझो। अब सुनो, राजा ने, विश्वामित्र मुनि ने कहा, वीरवर इस पृथ्वी पर जहां तक तुम्हारा राज्य है, समुद्र, पर्वत, ग्राम, नगर, ये सारी पृथ्वी जो तुम्हारे अंडर है, ये सब मुझे दे दो। ये सब मुझे दे दो। ये हाथी, ये घोड़े, ये खजाना, ये राज्य सब मुझे समर्पित कर दो। तुम्हारे पास जो भी है वो सब मुझे दे दो। तुम अपने पास सिर्फ 3 चीजें रखो। क्या? केवल अपनी स्त्री अपने साथ रखो, केवल अपना पुत्र अपने साथ में रखो, और एक सबसे बड़ी बात कही, केवल अपना धर्म अपने साथ रखो। क्यों? जो व्यक्ति धर्म करता है, धर्म अहर्निश उसी के साथ रहता है। यहां पर एक मैसेज सुनना चाहो तो यह भी मैसेज है, तुम्हारे द्वारा अर्जित धन दिया जा सकता है, तुम्हारे द्वारा अर्जित राज्य भी छीना जा सकता है, दिया जा सकता है। वस्त्र इत्यादि, हाथी, घोड़े, बंगले, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब दिया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे द्वारा किया हुआ धर्म अहर्निश तुम्हारे साथ रहेगा। और इस शरीर के साथ ही नहीं, ये शरीर भी जहां जहां जाएगा कर्मानुसार, ये शरीर का साथ धर्म वहां वहां जाकर देगा। इसलिए राजन तुम अपने इन चीजों को अपने पास में रखो, धर्म को, पत्नी को और बच्चे को। राजा ने एक क्षण भी सोचा नहीं, एक क्षण में ही कह दिया तथास्तु। और राजा से कहा छोड़ो राज्य, ये करदनी वर्दनी हटाओ, ये सब सुंदर कपड़े हटाओ, मुकुट वुकुट हटाओ, अब सब हम राजा, तुम सिर्फ अपनी पत्नी को, बच्चे को लेके यहां से निकल जाओ, बलकल वस्त्र पहनो और यहां से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ।
राजा हरिश्चंद्र ने कहा मैं अभी जाता हूं। पत्नी ने एक भी बार भी नहीं पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। बच्चे ने एक बार भी नहीं पूछा, वो तो बच्चा छोटा ही था, वो क्या पूछता। रोहितास तुरंत निकले, प्रजा हाहाकार करने लगी, महाराज हमें छोड़ के मत जाइए, महाराज हमें छोड़ के मत जाइए, महाराज हमें छोड़ के मत जाइए, महाराज आपके बिना ये अयोध्या अयोध्या नहीं लगेगी, आपके बिना ये राज्य राज्य नहीं लगेगा, आपके बिना ये घर वाले हमें घर वाले नहीं लगेंगे। सच्चा सुख तो वहीं है जहां हम आप जैसा धार्मिक राजा है। सब लोग खड़े थे वहीं, राजा को घेर लिया था, हरिश्चंद्र जी को घेर लिया था प्रजा ने। तुरंत वहीं पर खड़े हो विश्वामित्र जी आ गए, अरे तू बड़ा धूर्त है, ये सारा राजदान में देकर हमको तू प्रजा को भड़का रहा है, इस प्रजा को अपने कंट्रोल में कर लेगा, प्रजा से उपद्रव करवा देगा, तू है कैसा दानी है, हमको लगता है तू वचन का सच्चा नहीं है, तू हमसे कपट कर रहा है। ऐसा मत कही, कांप गई हरिश्चंद्र, ऐसा नहीं प्रभु, ये तो इनका प्रेम, कोई प्रेम प्रेम नहीं, जितना जल्दी, और जहां तक ये पृथ्वी है सब मेरा राज्य है, जितनी मेरी पृथ्वी है कहीं भी तू रुकना नहीं। और एक बात बता, तूने इतना बड़ा दान दिया है, दक्षिणा तो दी नहीं, इतना बड़ा दान देके तूने राजसी यज्ञ जैसा कार्य किया है, राजसी यज्ञ करने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए कि नहीं। बोले प्रभु अब तो कुछ भी नहीं मेरे पास में। बोले मैं क्या करूं, दक्षिणा दे। बोले प्रभु कुछ अवसर दे दीजिए, समय दे दीजिए, कुछ समय दे दीजिए, फिर दक्षिणा हम आपको ला कर दे देंगे। कितना समय चाहिए बोल। बोले कम से कम 1 महीना। दिया, 1 महीने के बाद दक्षिणा दे देना, जो आज्ञा। अब रानी जो थी उनकी इतनी सुकोमल थी, वो इतनी सुकुमार थी, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तो राजा ये सुन के विश्वामित्र के वाक्य तो वो खींच रहे थे, चलो चलो चलो, उनसे चला ही नहीं जा रहा था, इतनी सुकुमार थी। तो मार्कंडे पुराण में ये वर्णन आता है कि विश्वामित्र जी ने राजा की रानी पर शस्त्र से प्रहार किया, जाती नहीं। शस्त्र माने डंडी या लकड़ी या छड़ी से प्रहार किया, निकल यहां से, क्यों यहां पर अभी तक तू रुकी हुई है, जल्दी निकल जाए यहां से। अब सोचो धार्मिक राजा का स्वभाव कैसा होगा। अब प्रत्येक पुरुष का धर्म है कि अपनी पत्नी की रक्षा करे, लेकिन स्त्री पर प्रहार कौन कर रहा है, एक ऋषि जिसे दान दिया है। रूह कांप गई राजा हरिश्चंद्र की। अगर देवराज इंद्र भी ये धृष्टता कर देता तो राजा हरिश्चंद्र उसका वध कर देते। युद्ध तो होता ही, वध होता कि नहीं वो बाद में देखते, लेकिन जब एक संत ने प्रहार किया तो रोम रोम उनका कष्टमय हो गया, और हाय हाय विधाता कैसी व्यवस्था हो गई है ये। और कहा चलो चलो, सिर्फ इतना ही कह सके, मैं जाता हूं मैं जाता हूं मैं जाता हूं। जिस समय विश्वामित्र जी ने शस्त्र का प्रहार उस स्त्री पर किया, ध्यान से सुनना, तीसरे प्रश्न का उत्तर है ये। उस समय 5 विश्व देवों को बड़ा बुरा लगा, और 5 विश्व देवों ने कहा अरे विश्वामित्र बड़ा निकृष्ट प्राणी है, एक स्त्री पर हाथ उठा रहा, अरे राम 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 राम। जो राजसी यज्ञ जैसा कार्य करने वाले हरिश्चंद्र, इतना बड़ा श्रेष्ठ दान देने वाले हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी पर यह शस्त्र का प्रहार कर रहा है। न जाने कौन से नरक में इसको जाना पड़ेगा, भगवान ही जाने। ऐसा निर्दयी जीव को नहीं होना चाहिए, इतना निर्दयी कोई कैसे हो सकता। तो ये 5 विश्वदेव थे जिन्होंने विश्वामित्र को अपशब्द कहे। तो विश्वामित्र जी ने देख लिया, उन्होंने कहा रे दुष्टो, तुम मुझसे ऐसे बोलते हो,
मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आना होगा, तो मानव बनकर इस पृथ्वी पर आओगे। फिर उन्होंने कहा ये तो शाप तो मिल ही गया है, क्षमा मांगी, प्रभु हमारा कुछ हम पर कृपा करिए, जिससे तब विश्वामित्र जी ने कहा देखो हमसे सब शाप निकल गया है, अब हम इसको बदल तो नहीं सकते, लेकिन एक बात कह रहे हैं, तुम बहुत ज्यादा देर तक पृथ्वी पे नहीं रहोगे। अच्छा, पृथ्वी पे आना जाना कब लगता है? जब मन का अटैचमेंट पृथ्वी पे किसी व्यक्ति से हो जाए, या विवाह हो जाएगा तो अटैचमेंट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? गुड्डे गुड़िया हो जाएंगे विवाह के बाद तो अटैचमेंट होगा कि नहीं होगा? फिर उनका भी लालन पालन होगा कि नहीं होगा? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम पृथ्वी पे कम समय रहोगे, तुम्हारा विवाह नहीं होगा, और न तुम्हें किसी से ईर्ष्या होगी, न द्वेष होगा, न कोई तुम्हारी आसक्ति किसी में होगी। इसका मतलब है तुम जाओगे, शाप पूरा करोगे, कुछ दिन रहोगे और पुनः विश्वदेव बनकर यहीं पर अपने स्थान पर स्थापित हो जाओगे। अगर वहाँ जाके भी अटैचमेंट हो जाए, विवाह हो जाए, ये चीज़ हो जाए, वो हो जाए, तो फिर आगमन का चक्कर लग जाएगा। तो पक्षी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, वही 5 विश्वदेव विश्वामित्र जी के शाप के कारण द्रौपदी के 5 पुत्र आकर बने, क्योंकि शाप ऐसा लगा था, उन्हें कम समय तक रहना था, इसलिए उनका विवाह भी नहीं हुआ और उनकी रक्षा भी नहीं हुई, क्योंकि ये सब शाप के वशीभूत था। तो वही 5 विश्वदेव भगवान द्रौपदी के 5 पुत्र बने। जैमिनी ऋषि बोले, आहा हा, आप कितने श्रेष्ठ हैं। निश्चित तौर पर आपकी प्रखर बुद्धि, प्रबल बुद्धि हर एक कार्य में संपन्न है, आपको शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है। पर महाराज मैं जानना चाहता हूं, राजा हरिश्चंद्र का आगे क्या हुआ? ये तो कथा यहां तो पता चल गया कि 5 पुत्र कौन बने, पर महाराज ये कथा बड़ी आनंद वाली है, कृपा करके बताइए कि राजा हरिश्चंद्र की आगे कथा क्या हुई। भगवान के भक्त हैं राजा हरिश्चंद्र, तो कथा भी बड़ी सुंदर ही होगी। तो ये प्रसंग हम आपको आज नहीं सुनाएंगे, वो हम कल सुनाएंगे। समय देखो कितना बज गया है।